आज की वीडियो में हमने फिर एक इंटरनेट का बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास जो कमेंट आते हैं वीडियो देखने के पास लोगों के, और आज भी आया था, तो वो यही उनकी समस्या रहती है, क्योंकि लोगों को सही जानकारी नहीं है, इसलिए वो ठगे बहुत जा रहे हैं, ठगे भी जा रहे हैं और इंटरनेट पर इसकी वीडियो भी चल रही है। और एक बेहूदगी का काम ये शुरू हो गया कि पॉडकास्ट बोलते हैं उसको, तो ये पैसा ले करके और पैसा दे करके कराया जाता है। जिसको अपना ये चलाना होता है पॉडकास्ट, वो पैसा देता है इन सबों को जो ये काम करते हैं पॉडकास्ट चलाने का, और वो पैसा लेके उल्टे सीधे लोगों को ले आते हैं, उनसे पैसा लेते हैं बाबाओं से, और वो चला करके फिर उनको क्या है, एक प्रमोशन है, उनको पब्लिक में कस्टमर मिल जाते हैं, फिर उनको ठगते हैं उनके बहाने से, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप वास्तविक रूप से जान लो कि इस चीज़ की क्या संभावना है। तो ये वशीकरण और आकर्षण के मामले में ये जो है बना रहा हूँ मैं वीडियो, कि लोग बहुत सबसे ज़्यादा तो इसी में चल रहा है इंटरनेट पे इस समय, और ठगे भी जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं, सब तरफ से ठग करके आते हैं, क्योंकि उनको विषय का ज्ञान रहता नहीं किस चीज़ से क्या हो सकता है, और वो जो है उसी बकवास में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कुछ लोगों को तो पूरा जीवन चला गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसमें कि देखिए, वशीकरण और आकर्षण दोनों अलग अलग क्रिया हैं। अब यही किसी को नहीं पता है, स्त्री वशीकरण, फलाना ढकाना। वशीकरण का मतलब क्या है? वशीकरण का मतलब ये है कि जिसके ऊपर ये प्रयोग कर दिया गया वो आपका सही गलत हर बात मानेगा, उसकी सोचने समझने की क्षमता चली जाती है। तो वशीकरण कोई किसी के ऊपर भी करा सकता है, जैसे अपने अधिकारी के ऊपर करा दिया, पत्नी के ऊपर करा दिया, बेटे के ऊपर करा दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है तो करा दिया, लेकिन वशीकरण में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। वशीकरण में बस ये है कि जो उसने कहा उसकी बात नहीं कटेगी, सामने वाले का दिल दिमाग बंध जाता है। तो ज़्यादातर ये प्रयोग अधिकारियों पे करा दिया, घर परिवार के सदस्यों पे करा दिया, ससुराल वालों ने करा दिया कि वो जो लड़की कहे वही उसके घर वाले मैंने ये खुराफात है एक तरीके का, कि आपकी जायज़ नाजायज़ हर बात जो है सामने वाले जो कहोगे वही करेगा, ये हुआ वशीकरण। अब जो कन्फ्यूजन रहती है, जो लोग उम्मीद करते हैं कि ये लड़की हमको मिल जाए और ये हो जाए, वो हो जाए, इससे शादी हो जाए, तो ये आता है आकर्षण के प्रयोगों में। आकर्षण का प्रयोग वशीकरण के प्रयोग से अलग है, और आकर्षण के प्रयोग को जो है जब उसमें शादी के हुक्म के अमल में बोलते हैं वो, तो इसमें ये है कि जो है सामने वाले के हृदय में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो। अब ये आकर्षण का प्रयोग ज़्यादातर पुरुष स्त्री को जोड़ने के लिए किया जाता है। कि जिन मूर्खों को पता नहीं रहता वो भी पैसा लेके इस तरीके का काम कर देते हैं कि जो है उनको आया तो ठीक है, करना है, आकर्षण कर दिया वशीकरण, और वो वशीकरण भी नहीं हुआ आकर्षण। क्योंकि वशीकरण एक बहुत ही जो है लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, और काफ़ी कुव्वत वाला इंसान ही उसको कर सकता है। वशीकरण का मतलब कि व्यक्तित्व पर कब्जा करना, किसी के व्यक्तित्व को आप पूरी तरीके से सप्रेस कर देंगे। और आकर्षण का मतलब क्या है कि ये प्रयोग सिर्फ जो है हृदय पे किए जाते हैं, मस्तिष्क का उसका रोल नहीं रहता। आकर्षण पैदा हो जाए तो जिससे पुरुषों में आकर्षण पैदा हो गया, उसके बाद अब ये करने वाले की कुव्वत के ऊपर है कि थोड़ा बहुत हो कि ज़्यादा हुआ कि वो विवाह तक जाएगा। अब ये तो हुई दोनों में डिफरेंस की बात। अब इसमें करनी धरनी में लोग फेल क्यों होते हैं? करने वाले, एक तो मैंने पहले भी बता रखा कि तंत्र विद्या करने वाले आपको 90% तो फ्रॉड ही मिलेंगे, जिनको कुछ नहीं आता। अब जिनको आता है उसमें भी समझिए कि जो करने वाला आपको मिल भी गया, तो उसमें क्या है कि नूरी अमल से किया कि सिकली अमल से किया। नूरी अमल से किया तो टाइम लगेगा, उसमें आसेब नहीं जाएगी, पढ़ाई होगा, नक्श होंगे, दबाने वाले नक्श होंगे। इस तरीके से किया कि हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, नूरी और उसमें जो है क्या अंतर है, ये कल मैंने एक वीडियो बनाया था। तो ये हुआ कि टाइम फ्रेम भी आप दो और हड़बड़ाओ, उसने सही भी किया कि तुरंत हो जाए तो नहीं होगा, साल भर लग जाए, 6 महीना लग जाए, ये हुआ एक बार। ये तब की है जब सामने वाला फ्री है, मतलब उसके ऊपर कहीं से कोई तंत्र विद्या नहीं। अब इसकी टेक्निकल बातें समझते चलो तो आप फंसोगे नहीं। किसी के ऊपर आपने वशीकरण का प्रयोग कराया, उसके ऊपर पहले से वशीकरण का प्रयोग नहीं है उस मकसद से जिस मकसद से आपने किया, यानी वो किसी और के कंट्रोल में नहीं चल रहा है, तो वो फ्री है। आपने वशीकरण कराया, नूरी अमल से कराया, 1 महीना 2 महीना 4-6 महीने में धीरे धीरे वो करके आ गया। अब इसमें भी 2 वेरिएंट हैं। एक हुआ कि अगर आपने उसको खिला दिया कोई चीज़, तो ये चीज़ बहुत जल्दी असर कर जाएगी, कहिए तो 10-15 दिन में असर कर जाए। सबसे तीव्र वशीकरण खिलाने के अमल से होता है। और अगर आपने दूर से कराया तो ये फिर धीरे 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 करके असर करेगा। तस्वीर से कराया, नक्श से कराया, तमाम तरीके, ये नूरी अमल का हुआ। अब इसी तरीके से इसमें सिफली अमल हुआ। सिफली अमल में क्या है कि आपने भोग दे करके जो है शमशान से शमशानी क्रिया करके, भोग दे करके, बलि दे करके चीज़ें भेज दी उसके ऊपर। अब उसमें फिर वही बात आती है कि उसके ऊपर अगर पहले से वशीकरण का प्रयोग है, यानी पहले से उसके ऊपर या तो वशीकरण का प्रयोग है, या वो आदमी जो है शहर ज़दा है, उसके ऊपर जादू के कोई मामला हैं, या उसके ऊपर आसेब है, जिन्नाती मामला है, बचपन से ऊपर उसके ऊपर जिन्नाती मामला है। तो ये सब करने वाले तांत्रिक की कुव्वत नहीं हुई कि अंधा भेज दिया तो वो जो जिन्नात उसके ऊपर पहले से मौजूद है वो इनको मार करके खदेड़ देंगे।
नूरी अमल में तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि नूरी अमल तो पढ़ाई के जरिए किया हुआ है, उसमें कुछ भेजा भेजाया नहीं। लेकिन सिफली अमल में आपने कोई चीज़ भेज दी, मान लीजिए उसके ऊपर नारसिंह देव ब्रह्म राक्षस इस तरीके की चीज़ें मौजूद हैं, चाहे पैदाइशी उसके घर के हों, चाहे किसी ने कराया धराया हो, और आपने इधर से छोटे छोटे भूत डायन चुड़ैल ये सब भेज दी, तो वो जब जाएंगे तो वो नारसिंह देव उनको मार करके उल्टा ऊपर जूता मार के आपके वहाँ वापस भेज देंगे, समझ लो। तो ये चीज़ है कि करने वाले को पहले ये देखना होता है कि जिसके ऊपर कर रहे हैं उसकी कुव्वत कितनी है, या उसको कोई ईश्वरीय शक्ति बचा तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि वो कोई व्रत उपवास कर रहा हो, देवी देवता को पूजा कर रहा हो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा हो, रोज़ा नमाज कर रहा हो। अगर ये सब है, उसको कोई शक्ति बचा रही हो और आप गलत उद्देश्य से कर रहे हैं, तो ये प्रयोग जो है आपके सफल नहीं होंगे पूरी तरीके से। करने वाला अगर तांत्रिक सही हो गया तो ये हो गया वशीकरण का प्रयोग जो है मैंने बताया कि इसके टेक्निकल पॉइंट ये है कि सामने वाले को कोई बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है, कोई तांत्रिक बचा रहा है, या उसी के ऊपर किसी और ने वही काम करा रखा हो दूसरे मकसद से, आप भी लगे हो वो भी लगा, उसकी कुव्वत ज़्यादा है तो वो आपकी तरफ नहीं झुक रहा, रुजू नहीं कर रहा, तो ऐसे केसेस में उसको काटना ज़रूरी है, जहाँ से वो जुड़ा हुआ वहाँ से काट के आपके साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। ये जो है इस्तिखारा करके पता चल जाता है ये है कि नहीं है। तो ये हुआ एक वशीकरण का काम, ठीक है। और इसमें खिलाया हुआ अमल जो है वो सबसे तेज़ काम करने वाला होता है, और सिफरी तरीके से काम किया जो है उसकी मियाद जल्दी होती है। तो ये हो गया। अब इसमें आता है आकर्षण का काम। तो आकर्षण के प्रयोग में दो लोगों को जोड़ना, ये जो है शादी विवाह के पर्पज़ से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पर्पज़ से, या किसी विशेष परिस्थिति में आकर्षण का पैदा कर रहा हूँ, दो व्यक्तियों के बीच में, दोस्तों के बीच में भी किया जा सकता है कि मैं उनकी कारोबारी दुश्मनी ना होने पाए, अलग हो गए हैं किसी कारण से, इस तरीके से यह विद्वेषण के कोई प्रयोग काटे जाते हैं तो उसमें आकर्षण का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये आकर्षण का प्रयोग है। प्रक्रिया इसमें सेम है, जो वशीकरण का मामला है वही आकर्षण का मामला है। सामने वाले के ऊपर पहले से आकर्षण ना हो, नहीं तो किसी लड़की के पीछे आप लगे हो, एक आदमी और लगा हुआ है, उसने करा रखा है पहले से, उसके चक्कर में आप सोचो आपके चक्कर में नहीं आ रही, क्यों है? क्योंकि उसने उसके ऊपर खिला पिला के करा रखा है। जिसका खिलाया हुआ है उसकी कुव्वत ज़्यादा है, ये आप जान के रखो कि, और जो है जितना हैवी प्रयोग करा रखा है, तो खिलाने के बाद फिर ये दूर से करने वाले अमल आते हैं। फिर उसमें जिसने जो है आसे भेज के यानी सिफली अमल करा रखा है उसकी कुव्वत ज़्यादा, उसके बाद फिर नूरी वाले का नंबर आएगा जिसने पढ़ाई या नक्श या ताबिज़ जारी करी है। मतलब दो लोग करा रहे हैं अगर एक के ऊपर, तो सिफली वाले की सबसे पहले जो है खिलाया पिलाया, फिर सिफली वाले की आएगी सेकंड पोजीशन पे, कुव्वत उसके नीचे आएगी फिर नूरी अमल वाले की, जो दूर से कर रहे हैं कि मान लो नक्श है दबा दिया, ये कर दिया, पढ़ाई से जारी कर दिया। तो अगर किसी ने भेजा के कराया है तो वो उसका जो है असर तेज़ होगा, क्योंकि वो तुरंत उसके ऊपर गई, उसके ऊपर चीज़ें काबिज है। अब वो करने वाले ने क्या भेज रखा है कि 10,000 में काम किया कि 1 लाख रुपए लेके काम किया, ये डिपेंड करता है। अब आप किसी को एक कबूतर की बलि दे के भेजो, फिर एक बकरा दे के भेजो, फिर सीधा एक भैंसा ही भेज दिया उठा करके 45,000 का, तो इस तरीके से इसके काम है, जो इसके जो सीवियरिटी होती है वशीकरण आकर्षण की, वो इसी से डिपेंड जो है तय होती है, डिसाइड होती है कि काम जो है कितना पैसा खर्च करके किया गया है, ठीक है। इसमें मतलब जितने काम कराया उसने पैसा खर्च कितना किया, जितना ज़्यादा हैवी पैसा खर्च किया अगर करने वाला सही है तो उतना हैवी काम होगा और उतना ही मुश्किल होगा उसका निकलना उससे। पूरी ज़िंदगी हम लोगों ने देखी है कि लोगों की चली गई, ना तो वो जान पाए कि उनके ऊपर वशीकरण है और ना वो उससे कभी निकल पाए। कितने लड़कियों की शादी इस तरीके से गलत हो गई, लेकिन अब उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल समझ के हमने भी अपने तरफ से तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब उनके घर परिवार कोई संपर्क करे, हाँ जानते हैं कि इसका ये मामला है, इसकी शादी गलत हो गई है, जो लड़के उसके जो है देखने लायक नहीं शकल सूरत, उनसे उनकी शादी हो गई, और लड़की आप देखो तो वो अपने जीवन में उस लड़के का चुनाव कभी न करे अपने बुद्धि विवेक से। तो इस तरीके की घटना घट जाती है। बहुत सारे लोगों के ससुराल में इस तरीके से काम कर दिए जाते हैं कि वो बिल्कुल वो जो है या तो ससुराल पक्ष का ही जो है गाने लगेगा अगर दामाद है तो, या वो जो है सास ससुर सब उसके बहू के ही पक्ष में लगे रहते हैं पूरी तरीके से। तो ये इसका उद्देश्य होता है जो वशीकरण आकर्षण के प्रयोग है। तो अगर आप लोग कहीं लगे हुए हैं वशीकरण आकर्षण के चक्कर में पैसा वैसा लगा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि कितनी इसकी टेक्निकल बातें हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी को पैसा दे आए, फोटो दे आए और उसने कहा हाँ जा बेटा हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कहीं कोई ईश्वर नहीं हो सकता। होगा कि नहीं होगा ये ईश्वर को ही डिसाइड करना है। सामने वाले व्यक्ति की जिसके ऊपर आप करा रहे हो, अगर उसके ग्रह खराब नहीं चल रहे हैं या उसकी ऐसी वो नहीं है, कोई चीज़ उसको बचा नहीं रही है ईश्वरीय सत्ता किसी भी प्रकार से, तभी जो है मान के चलिए कि आपका इस तरीके से प्रयोग सफल होगा। नहीं तो जो उसको कोई बचा रहा है तो कैसे जो आप चाहोगे अगर वही संसार में हो जाए तो फिर आप खुद ही परमात्मा या अल्लाह या खुदा बन जाओ। ये तो हर चीज़ में लागू ना, वशीकरण में एक हो। आप चाह रहे हो कि IAS बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, क्यों नहीं बन जा रहे हो? अच्छे बिजनेसमैन बन जाओ, क्यों नहीं बन जा रहे हो? किसी का खून कर दो, क्यों नहीं कर दे रहे हो?
तो यही बात इसमें भी लागू, जो आप चाहोगे वही नहीं हो जाएगा। हाँ, प्रयास आप करो, ये विद्या है, इसका प्रभाव होता है। अब करना आपके हाथ में, तांत्रिक के हाथ में, सामने क्या होगा ये ऊपर वाला है। तो मैं समझता हूँ कि वशीकरण आकर्षण से संबंधित आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है। और कुछ पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए